देखो, जो पहली बात तो मैं जो आपको इंटेलिजेंस की बात बता रहा हूं, वो इंटेलिजेंस वाले मोदी को नहीं बता रहे ये बात। अच्छा, क्या? जैसे पहले जो साउथ स्टेट्स हैं 193 सीट्स है वहां पे एमपीस की। पिछली बार उनमें बीजेपी की 21 सीट्स थी, जिसमें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ये सारे ले ले। अब की उस 21 सीट में घट के 11 हो जाएंगी 193 में। दूसरा मैं आपको बताता हूं यूपी, जिसमें 73 सीट्स थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद मोदी जी को पता है, इनको पहुंच गई है कि इनकी वहां 73 से 50 सीटें घट के ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 आ सकती हैं। ये आप सबको लोग भी पता है, दुनिया को पता है। ये कहां से 400 सीट लाएंगे? अब आपको मैं बताता हूं हरियाणा की। हरियाणा में इन्होंने कोशिश की कि डिवाइड करो, जात पात में डिवाइड करो, लेकिन हरियाणा के लोग सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। वो हर आदमी समझता है कि हमें कौन आदमी बुद्धू बना रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है, कौन बेवकूफ समझता है। ये सोचता है हरियाणा के लोग बेवकूफ है, इसको पता नहीं है। ये तो सिर्फ गुजराती ब्रेन की बात करता है। हम पैसा नहीं कमाते, लेकिन इज्जत कमाई है। हरियाणा में सैनिकों ने बलिदान दिया है, उनको पता है किसको वोट देना है। और हरियाणा में जो पिछली बार स्थिति थी, कांग्रेस की 1 सीट थी, अब की 5 सीटें कांग्रेस की है। ये मैं आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा कि 8-10 पॉलिटिशियंस की तरह। मैं इंटेलिजेंस जो मोदी जी की खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी तरफ से बता रहा हूं। और आप टोटल करके देख लेना, अगर 164 से 165 हो जाए तो मेरे पास आ जाना। मोदी जी खुद पता है उनको, लेकिन चेहरा जब ये स्पीच देते हैं उनको आप देखिए, उनको पता है। जस्ट ये सोचते बोले बोले लोगों को ये बताते रहो 300 है 300 है। अरे भाई 300 कहां से लाएगा? तेरा तो सुपड़ा साफ हो चुका है। एंड अब वो ये प्लानिंग ये कर रहा है कि किस तरह देश को बर्बाद किया जाए। हमें बड़ा कॉशियस रहना है। ये वो आदमी है, अगर ये इलेक्शन में रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होगा, कुछ कम होगा, देश में इमरजेंसी लग सकती है, राइट्स हो सकते हैं, और इस तरह की सिचुएशन पैदा कर सकता है टू रिटेन द पावर। और ये एक और मैं बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस को बीजेपी को हराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी खुद बीजेपी को हरा रही है। मैं कुछ ऐसे आदमियों को जानता हूं जिनकी टिकट काटी गई है और उनको पहले से पता था। मेरे मंत्री तक जो लोग थे बीजेपी में कहते थे गला घोट रखा, गला हमारा। और किस एमपी ने, आप ये देखो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट करके एक आदमी की नौकरी छोड़ दो, ट्रांसफर भी करवाई हो, किसी एक आदमी की फोटो छिपी हो, किसी एक आदमी ने कोई अपना विचार रखा हो पार्लियामेंट में, किसी को पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया, एक बोला था। एक उदितराज का एग्जाम्पल बताता हूं। एक विजय सापला है, पंजाब के जो अध्यक्ष थे, और वो भी शेड्यूल कास्ट है। जो ट्रीटमेंट इनको किया गया, जबकि उदितराज एक पढ़े लिखे थे, इन्होंने क्वेश्चन उठाए, मैंने उनको कई बार समझाया। मैंने कहा भाई आप भी दूसरों की तरह चुप रहो तो आपको टिकट आगे मिल जाएगा। आप ये अवार्ड बेस्ट पार्लियामेंट का इतने क्वेश्चन पूछ लिए, मैंने कहा आपका टिकट अगर नहीं कट जाए तो मेरा नाम बदल देना। कल मिले मेरे को और बोले भाई मैंने इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन कर ली, आपके साथ रहूंगा। मैं आज भी यही बता रहा हूं, देशवासियों, आप मेरे पास आगे बताओगे भाई तूने कैसे बता दिया। ये नहीं कि मैं पंडित हूं और भविष्यवाणी करी है। मैं पंडित हूं, लेकिन हम तो हो ना, पंडित है, लेकिन हम कर्मयोगी पंडित है। मैंने लड़ाई लड़ी है पंजाब में, जो उग्रवाद था उसको बंद किया है। ऐसे नहीं है हम। और ये जो सारा मैं बता रहा हूं, जो कि ये गलत लोगों के अंदर अफवाह फैला रहा है, बीजेपी सरकार वापस आएगी। अरे बीजेपी तो धूल चाटती रह जाएगी, आप देखते रहना। और वोट फॉर कांग्रेस, आई कैन अश्योर यू, ऐसी सरकार आएगी जो आपका भला करेगी, आपको न्याय दिलाएगी। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो ये फिर भी कांग्रेस ही आएगी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इलेक्शन जो मैंने बताई है, जो इलेक्शन हो चुके हैं, अंडरकरंट, हर आदमी दुखी है। आप अपने मन से पूछ के देखो ना, जिन लोगों के बेघर हो गए, नौकरी चली गई, आप कहते हो आपने 2 लाख इलीगल फैक्ट्रियां बंद कर दी। आप ये नहीं देखते, अरे 20 करोड़ लोगों की रोटी मार ली और हंस के कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए। हंस के कहते हो
दूसरे के बर्बादी में नाच रहे हो, वहां आदमी शहीद हो रहे हैं, बम फट रहे हैं, वोट मेरे को देना। अरे शर्म करो देश के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री आया, इसने गुजरात में राइट्स करवाए, ये गलत है, इसको क्लीन चिट मिला। ये फिर कभी ना कभी जैसे ही हटेगा आप देखना केस चलेगा। और मैं राइफल की बात नहीं कहता, कौम और आदमी समझता है, और वो अल्टीमेटली कब तक ये चीफ जस्टिस को दबाएगा। चीफ जस्टिस ने इसकी फाइल खोली तो उसके ऊपर केस चल दिया। ये चीजें नहीं चलेंगी। अभी आप देखना, जब रिजल्ट आएगा तब आप मेरी बात को पहचानेंगे कि हाँ, कोई सच बता गया था। धन्यवाद। जय हिंद।